अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा, वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एक्सॉल्टेशन है, यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि, यानी आपके बुर्ज की तरफ। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सबसे पहले करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। करियर में ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ गया है आपकी ज़िंदगी का। जो आपने पिछले 7.5 साल में 7.5 का सामना किया, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। लेकिन अब जुपिटर आपके 7वें घर में आने जा रहा है। जुपिटर का 7th हाउस में आना, ये आपकी पब्लिक रेपुटेशन, पार्टनरशिप्स जो हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हों, लव पार्टनरशिप्स हों, उनको स्ट्रांग बना देगा। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और कोलैबोरेशन से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होने जा सकते हैं आप लोगों को। 11th हाउस पे जुपिटर की नज़र पड़ती है तो आपको फ़ायदे, सपोर्ट्स दोनों मिलेंगे। आपको नेटवर्क्स के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू यहाँ से आपको बड़े बड़े मुनाफे मिल सकते हैं, क्योंकि 5वीं नज़र आपके 11th हाउस पर पड़ती है। लेकिन मार्स आपका बैठा 10th हाउस में है। ये आपको ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉस के साथ स्ट्रेस में डाल सकता है, तो थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ चलिएगा। जुपिटर की पहले घर पे नज़र पड़ती है 7वीं, तो ये आपकी आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू करेगा। आपको लगेगा कि आप कहेंगे कि मैं अब ये काम कर सकता हूँ। कल तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, अब ये कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। पैसा स्टेबल होगा आप लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में। लेकिन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे पता है आप लोग 7.5 से निकले हैं, तो जैसे ही आपके पास पैसा आएगा वैसे ही उड़ाना शुरू करेंगे। लेकिन ये काम नहीं करना, आपने अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो केयरफुली हैंडल करनी है। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। ट्रेडिंग कैप्रिकॉन वालों के लिए फेवरेबल है, लेकिन थोड़ी एहतियात करनी होगी आप लोगों को। जुपिटर 5वीं नज़र से 11th हाउस को तो देख रहा है, जो आपको बड़े मुनाफे दिखाता है, स्पेशली स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन मार्स और सैटर्न यहाँ पे अपनी नज़रात से क्लैशेस क्रिएट कर रहे हैं। ये इम्पल्सिव या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का रिस्क क्रिएट कर देंगे। क्रिप्टो में स्लो और स्टडी अप्रोच रखिएगा तो बहुत बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। लॉटरी बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा। लव, मैरिड और सिंगल लाइफ की बात करते हैं।
लव और मैरिड लाइफ में जुपिटर का 7th हाउस में बैठना ये आपकी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी आपके अंदर लेकर आएगा। सिंगल्स के लिए ये दौर शादी वाला होगा और आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत सीरियस टाइप के होंगे और स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। मैरिड कपल्स के लिए बॉन्डिंग इम्प्रूव होगी, लेकिन मार्स 10th हाउस में बैठा है जो आपको करियर प्रेशर की वजह से पार्टनर को इग्नोर करने का रिस्क क्रिएट करवा देगा। जुपिटर पहले घर को देखता है तो आपकी पर्सनैलिटी में चार्म भी आएगा, जो लव लाइफ के लिए पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। जिन कैप्रिकॉर्न वालों की शादी नहीं हो रही थी उनको अब शादी करने का मौका मिलेगा, रिश्ते तय होना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ओवरऑल सपोर्टिव है। जुपिटर की जो पहले घर पे नज़र पड़ती है वो आपकी वाइटैलिटी को बढ़ा देती है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 3rd हाउस में जो आपको 2nd हाउस के इफेक्ट्स दे रहा है, जो आपको फिलहाल 7.5 वाले ही पीरियड में रखा हुआ है, और मार्स 10th हाउस में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थकावट और स्ट्रेस दे सकता है। शोल्डर, नेक और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट और रूटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। छोटा सा नोट आपको दे देता हूँ, करियर और बिजनेस के हवाले से स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स और मुनाफे आपके लिए 110% हैं, बस आपको दिमाग लगा के आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से ज़रूर बचिएगा और कहीं पे भी आपने बहसबाजी नहीं करनी। इसके अलावा ट्रेडिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे तो 110% है। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे तो वो रिस्की होगा, 50-50 होगा, नुकसान और ज़्यादा हो सकता है या अचानक से फ़ायदा भी हो सकता है। लव और मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो कमिटमेंट और स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। बस करियर प्रेशर को बैलेंस कीजिएगा, साथ ही साथ जो लोग सिंगल्स हैं वो अपनी शादी की तैयारियां करें, लेकिन जिस फैमिली से भी रिश्ता करें तो उस फैमिली के बारे में नो हाउ ज़रूर रखिएगा। ये ना हो कि जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड हो वापस जो जेमिनाई में चला जाए तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएं और आप ये आगे जाके सोचें कि हमने किस जगह पे शादी कर ली। इसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अब सही होने जा रही है, लेकिन थोड़ी सी थकावट और स्ट्रेस आपको मैनेज करना होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।